तो किसानों की ओर से आज मंथन किया जाएगा। सरकार के प्रस्ताव पर किसान क्या फैसला लेते हैं, ये देखना काफी अहम है। तो वहीं तैयारियां ट्रैक्टर परेड को लेकर हो रही हैं। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली निकालने के मामले पर बुधवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में दखल देने से साफ इनकार कर दिया और कहा है कि दिल्ली पुलिस की ही इस पर इजाजत हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी भी व्यक्त की गई है। किसानों की ट्रैक्टर परेड पर फैसला दिल्ली पुलिस ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड पर दखल देने से इनकार कर दिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह कानून व्यवस्था का मसला है, इसीलिए फैसला भी पुलिस ही ले। चीफ जस्टिस ने कहा, किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र की याचिका पर हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। ये पुलिस को तय करना है। आपके पास इस मसले से निपटने का पूरा अधिकार है, इसीलिए अपनी याचिका को वापस ले लें। हालांकि शांति व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से चिंता जाहिर की, जिस पर किसान संगठनों की नुमाइंदगी कर रहे सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा, हम अपनी ट्रैक्टर रैली के साथ गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और शांति भंग नहीं करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया, कृपया दिल्ली के नागरिकों को शांति का आश्वासन दें। एक अदालत के तौर पर हम अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। खास तौर पर 26 जनवरी को देश के किसान जो ट्रैक्टर रैली के द्वारा दिल्ली में अपना विरोध व्यक्त करना चाहते हैं और 26 जनवरी मनाना चाहते हैं, उसके बारे में अटॉर्नी जनरल थ्रू दिल्ली पुलिस चाह रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसी रोक लगा दे जिससे कि ट्रैक्टर रैली न आए अंदर। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देशव्यापी किसानों को सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके को समझते हुए कानून की बात करते हुए कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है उनका काम है, दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है, वो करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे। इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ना रोक रही है ना अलाउ कर रही है, जैसा चाहे वो करेंगे। बुधवार की सुनवाई का दूसरा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी को लेकर था, जिसमें अदालत ने समिति को लेकर की जा रही बयानबाजी और उसके सदस्यों को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। बेहद कड़े लहजे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, अगर आप समिति के सामने हाजिर नहीं होना चाहते तो हम आपको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरह से लोगों को बदनाम नहीं कर सकते और ना ही उन पर और अदालत पर संदेह कर सकते हैं। अगर आप पेश नहीं होना चाहते हैं तो पेश ना हो। आपको इस तरह लोगों को ब्रांड करने की क्या जरूरत है? आप इस तरह लोगों की प्रतिष्ठा के साथ कैसे खेल सकते हैं? समिति के सदस्यों को पक्षपाती कहे जाने पर भी हमें गंभीर आपत्ति है। दरअसल कमेटी के सदस्यों पर इल्जाम ये लगाया जा रहा था कि वो पहले ही कृषि कानूनों के हक में बयान दे चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अलग अलग संदर्भों में राय जाहिर करने का मतलब अयोग्यता नहीं है। जज भी सुनवाई के दौरान विचार व्यक्त करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो तय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान पहले ही अलग हो चुके हैं, जिसके बाद सदस्यों की संख्या 4 की बजाय 3 है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन, लोक शक्ति और किसान महापंचायत की तरफ से कमेटी के पुनर्गठन की मांग की गई, लेकिन नए सदस्यों के साथ इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, आपके आवेदन का आधार ये है कि सभी 4 लोग अयोग्य हैं। आप इस नतीजे पर कैसे आए? वो कृषि के क्षेत्र में शानदार दिमाग वाले, वो विशेषज्ञ हैं। आप उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं? हर जज और वकील ने अतीत में कुछ विचार व्यक्त किए हैं और अब आप कुछ अलग कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि लोग विरोधाभासी दृष्टिकोण को सुनने के बाद अपनी राय बदलते हैं? समिति के पुनर्गठन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है, मगर साथ में यह भी दोहरा दिया है कि कमेटी के पास किसी भी तरीके के फैसले लेने का अधिकार नहीं है। इसीलिए उसे लेकर शक जाहिर करना ठीक नहीं, क्योंकि कमेटी जो भी रिपोर्ट तैयार करेगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही पहुंचेगी। सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।